तो आगे चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, मतलब इस तरीके के जो 10th में थे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 11th वाली स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। कि पीटी प्रूव दैट, पीटी का मतलब क्या हो गया, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई में tan थीटा इक्वल टू cos थीटा। देखो प्रूफ करते समय मैं पहले भी अपने पास थोड़े से स्टेप बता चुका हूँ, उसी को फॉलो करना। ध्यान से सुन लो और ध्यान से समझ लो, कोई भी ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आया वगैरह, कुछ भी हो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। पहला स्टेप क्या होगा, अब ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप में लगाना सिखा रहा हूँ, ये बेस्ट है, इसी के अलावा कोई और यूज मत करना। पहला क्या हो गया कि मैंने क्या मान लिया कि सबसे पहले क्या कर लिया ये जान लिया कि कोई डायरेक्टली अपने पास आरएचएस में, तो एलएचएस प्रूफ करने की, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं कि एलएचएस उठाया आरएचएस के इक्वल कर दिया, आरएचएस उठाया एलएचएस के इक्वल कर दिया, एलएचएस अलग से उठाया आरएचएस अलग से उठाया, दोनों को इक्वल कर दिया, या एक यूनिवर्सल चीज लेकर हमने कोई एक यूनिवर्सल चीज जो हमेशा सच है उसको लेकर जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया। तो ये चार तरीके हो गए एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, पहला तरीका क्या होता है, जब भी कभी प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्री वाले रेशियो में, सबसे पहले क्या देखना है कि डायरेक्टली तो अपन क्या tan cos थीटा में चेंज नहीं कर सकते हैं। एलएचएस को डायरेक्टली हम ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह लगाकर कोई cos थीटा में तो डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा, क्या डायरेक्टली एलएचएस को आरएचएस में चेंज किया जा सकता है नहीं। दूसरा क्या होगा, कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है कि आइडेंटिटी अभी मैंने पढ़ा है a4 माइनस b4 वाली आइडेंटिटी, या जो आइडेंटिटी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली बताई है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली, वो तो नहीं लग रही है। पहला स्टेप क्या हो गया, क्या डायरेक्टली मैं आरएचएस वाले टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। यदि वो नहीं कर सकते हो तो दूसरा की कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है। यदि कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लग रहा है तो तीसरा देख लिया कि कोई कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं, यदि कॉमन वगैरह भी नहीं आ रहा है तो चौथा, कुछ कुछ भी यदि इन तीनों में से नहीं हो रहा तो चौथा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चौथा अपने पास स्टेप क्या हो जाएगा, साइन और कॉस में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यदि साइन और कॉस में चेंज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब एलसीएम वगैरह और जो होता है वो सिंप्लीफाई। हर एक सिंप्लीफाई करने के बाद जो नया स्टेप बनता है फिर से इन्हीं स्टेप को फॉलो करो कि डायरेक्टली चेंज तो नहीं किया जा सकता है, कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, कोई कॉमन वगैरह तो नहीं लग रहा है, या सिंपलीफाई साइन और कॉस में क्या कर दो, चेंज कर दो। हर एक स्टेप जो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, उसके बाद यही स्टेप वापस रिपीट किया करो। जैसे मैंने बोल दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, एलएचएस, एलएचएस ले लिया मैंने क्या कि कोसेक थीटा माइनस का क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, सही है। कोसेक थीटा माइनस का क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया। अब कोसेक थीटा यदि माइनस साइन थीटा यदि मैंने ले लिया तो अब क्या करें इसमें, कि मैंने देखा कि इनटू tan थीटा भी है ना साथ में, कि कोई फॉर्मूला तो नहीं, कोई डायरेक्टली तो चेंज नहीं हो पा रहा कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं डायरेक्टली तो cos थीटा में चेंज नहीं कर सकते। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या, कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, नहीं सर यहाँ तो मुझे कुछ भी फॉर्मूला आपने जो पढ़ाया अभी तक तो उसमें तो नहीं लगा। तीसरा, सर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, नहीं सर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो चौथा कोई सिंप्लीफाई कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक है सर कुछ बचा ही नहीं है तो अच्छा एक चीज और लिखवाना भूल गया मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नोट डाल के और लिख लेना चाहे, ये नोट डाल के और लिख लेना क्या, कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा को मैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप चाहे नोट डाल के लिख लो। साइन थीटा को मैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को 1 अपॉन में, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पहला। दूसरा, ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकता हूँ, या सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तीसरा tan, ये हो गया, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में कॉट थीटा लिख सकता हूँ, या 1 अपॉन में कॉट थीटा को, 1 अपॉन में tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा लिख सकता हूँ, तो वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं 1 अपॉन में tan थीटा को cos थीटा लिख सकता हूँ, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने बोला कि cos स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकता हूँ सर, ये 1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या 1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। किसी ने बोला 1 अपॉन में sec क्यूब थीटा क्या होगा, सर 1 अपॉन में sec तो cos सुना है, तो 1 अपॉन में sec क्यूब क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। ठीक है, 1 अपॉन में tan क्यूब थीटा कितना हो जाएगा सर, cot क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जितनी भी पावर आ जाए वो उल्टा होकर लिख सकती है। ठीक, अब यहाँ पर इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, कोसेक थीटा साइन और कॉस में बदल दो, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, ये याद रखो। ठीक है ना, और साइन थीटा को बदलने की जरूरत नहीं कि साइन को कोसेक में चेंज कर दिया, हम तो कॉस और साइन में चेंज करना है, तो साइन में तो ये पहले से चेंज है तो साइन में साइन ही रखा। और टेन थीटा जो होता है, एक और फॉर्मूला लिख लो नोट डाल के, ये सब टेन की चीजें इसलिए मैंने लिखवाई नहीं, फिर भी डाल लो। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा।
ये नोट डाल के अपने पास लिख लो कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cos थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, तो ये अपने पास tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, sin और cos में चेंज कर दो। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई, sin थीटा एलसीएम आ रहा है तो 1 माइनस के कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सही, फिर ये साइन से साइन कर दिया। अब अगला ये नया सिंप्लीफाई करने पर ये स्टेप आ गया। अब ये देखो फिर से वापस रिपीट करो कि कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है। यस सर लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर आ जाना चाहिए दिमाग में। जब तक दिमाग में नहीं आओ तो ये चीजें याद नहीं होगी तो दिमाग में नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन तो तभी करना जब फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी तरह। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा सर, अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस किया तो आंसर क्या हो गया कॉस थीटा इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, हमने क्या कर लिया प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या हुआ कि पीटी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर, ये 10th में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, कम से कम 37 से 38 या 40 क्वेश्चन पीटी वाले करा चुका हूँ, तो वो मैं वापस नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ कुछ वापस रिपीट दिमाग में आ जाए चीजें, इसलिए मैं ये सारी चीजें वापस रिपीट करा रहा हूँ। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना तो आ जाओ सर, फिर वही स्टेप कि एलएचएस ले लिया, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा है। तो पहला स्टेप कि डायरेक्टली हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में कर तो सकते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कर तो सकते हैं। ठीक है नहीं, और यहाँ पर फिर फॉर्मूला या तो साइन A4 माइनस B4 का फॉर्मूला लगा दो, या ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए की तरह ये काम कर रहा है या बी की तरह ये काम कर रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो साइन ए स्क्वायर ए की तरह काम ये कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा a माइनस बी। सही है, तो a प्लस बी कितना हो गया 1। हम अरे सर नया स्टेप आ गया, नया स्टेप तो वापस अपने पास क्या करो, वापस वही स्टेप फॉलो करो कि कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है। लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 ब्रैकेट में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो आरएचएस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो गया tan की पावर 4 थीटा। ठीक, अब ये अपने पास करना है प्रूफ, फिर वही आप भी प्रूफ कर सकते हो खुद इसको स्टॉप करके सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो ये देख लिया कि हमें डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कि नहीं, अभी तो सर डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा कि सेक की पावर 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया या tan की पावर 4 थीटा में, अभी तो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा। वैसे हो सकता है दिमाग में आ गया होगा। फिर दूसरा कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है कि नहीं सर, अभी भी कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा सर। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा सर, आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब स्टेप ये वाला फॉलो कर लिया, तीसरा स्टेप फिर वापस वहीं से स्टार्ट करो कि कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, उसमें आप पहला स्टेप आप इग्नोर कर सकते हो। अब दूसरी वाली जब स्टेप फॉलो करो तो पहला स्टेप इग्नोर कर सकते हो आप। क्या इग्नोर कर सकते हो कि डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है। वैसे यू कैन फॉलो आल्सो दिस। ठीक है नहीं, तो आपको फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, तो फॉर्मूला लग रहा है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर आ जाना चाहिए tan स्क्वायर थीटा। ठीक है आ गया। अब देख लिया कि सारे टर्म यहाँ पर कितने हैं 10 में, तो सारे टर्म यदि 10 में, क्या हम सारे टर्म 10 में चेंज कर सकते हैं कि पहला स्टेप डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है क्या, हाँ सारे टर्म 10 में, तो क्या हम 10 में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं सर। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस, ये एक दूसरे के मतलब ऐसा नहीं कि पहला स्टेप लगाया, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये तो बस मैंने थोड़ा आइडिया देने के लिए स्टेप बना दिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। सही है सर, क्यों लिखा ये सब आपने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने देखा कि आरएचएस में सारे टर्म 10 के, और मैं एलएचएस में भी ऐसे बहुत सारे टर्म है जिसको मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ। एलएचएस में ऐसे टर्म मुझे दे रखे हैं जिसको मैं डायरेक्टली 10 में चेंज कर सकता हूँ, तो 10 में चेंज कर दिया जिससे पूरी इक्वेशन 10 में रह जाएगी, तो बनने वाला तो वही है जो आरएचएस में यदि प्रूफ होना है। तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे के अपॉइंट में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 10। ये प्रूफ करना। सही,
तो ये प्रूफ कर लेते हैं LHS, ठीक है ना। LHS में कैसे प्रूफ करेंगे, फिर वही ले लिया अपन साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा पूरे के अपॉन में ये कितना है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का क्या हो गया कॉस थीटा, ये अपन को प्रूफ करना है। अब यदि ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे अपन, सीधी बात है, सबसे पहले कि tan में डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है, नहीं भाई अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा कि कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है, नहीं सर फॉर्मूला भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा कि कॉमन तो आ रहा है, हाँ सर कॉमन दिखाई दे रहा है कि यहाँ साइन थीटा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, और अंदर कितना बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना सर। यहाँ पर cos थीटा कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का, सही। तो अब ये सारी चीजें जो है ये आ गया सर साइन थीटा अपॉन में, तो अब कोई फॉर्मूला लग रहा है या साइन थीटा अपॉन में cos थीटा कितना हो गया tan थीटा। अब देख लिया ये बच गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है। अब क्या करें सर, ये तो tan आ गया। अब लेकिन हमें तो tan थीटा चाहिए था सर, tan थीटा बन तो गया, अब क्या करें सर tan थीटा, ये तो आप ये एक्स्ट्रा चीजें आ रही, तो tan थीटा यदि बनना है या tan थीटा प्रूफ होना है तो गारंटी से ये 1 बनना चाहिए, ये गारंटी से क्या बनना चाहिए 1 बनना चाहिए। और 1 ये कब बनेगा, अब बताओ 1 कब बनती है कोई चीज, यदि a बाई बी यदि 1 बननी है, ये तो तब पता चलेगा जब a b भी जो होगा वो a होगा, ठीक है नहीं। मतलब ये दोनों कैंसिल आउट, यदि कोई नंबर लाना है या 1 लाना है, 1 तो तभी बनेगा जब एक जैसी चीजें हो, बी के नीचे बी होना चाहिए, सी के नीचे सी होना चाहिए, डी के नीचे डी होना चाहिए, ई के नीचे ई, तभी तो 1 बनेगा, मतलब एक जैसे टर्म होने चाहिए। यहाँ तो ये साइन दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है, तो एक जैसे टर्म लाने के लिए मैंने क्या किया, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, साइन को कॉस में चेंज कर लिया, आता हमें फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 कॉस के फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें आता था फॉर्मूला तो लगा दिया, नहीं आता है तो नहीं लगा पाए। नीचे वाले को चेंज मत करना, एक जैसी शक्ल चेंज कर रहे हैं। तो tan थीटा कितना हो गया 1 माइनस 2 प्लस का कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सही। अब ये तो कितना हो गया tan थीटा, और ये हो जाएगा देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का पहले लिख दिया, ये माइनस का 1, और नीचे भी कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये तो कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया tan थीटा, सही। ये प्रूफ हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पीटी 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं कॉट माइनस का कोसेक, ये सब गलत है, साथ में एंगल भी आएगा, आपको पता होना चाहिए यदि शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो 1 प्लस tan थीटा प्लस का सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2, ये प्रूफ करने। चलो विल स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्या हो गया कि फिर वही LHS ले लिया अपन, LHS ले लिया तो 1 प्लस कॉट थीटा और सॉरी 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कितना हो गया कोसेक थीटा, फिर ये ब्रैकेट में लिख दिया 1 प्लस tan थीटा प्लस का कितना हो गया सेक थीटा, सही। तो चलो नॉट करते हैं, फिर वही सीधी बात है, डायरेक्टली 2 में तो चेंज हो नहीं रहा, ना कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है, ना ही कोई अपना कॉमन वगैरह है, तो साइन और कॉस में चेंज कर दो, ये स्टेप आपको आने चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग चलने लग जाएगा कि कॉट थीटा जो था मैंने अभी बताया था फॉर्मूला याद रखो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉस का उल्टा, ये सब याद होने चाहिए, जब तो हाथ चलेंगे जल्दी जल्दी। फिर सिंप्लीफाई किया कि एलसीएम, सिंप्लीफाई के नाम पर एलसीएम आएगा अपने यहाँ पर, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, और यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो नीचे ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, सही है। फिर अब देख लिया कि नया स्टेप आ गया, अब नए स्टेप में फिर दोबारा देखा कि डायरेक्टली तो 2 में चेंज किया नहीं जा सकता, क्या फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है साइन थीटा कॉस थीटा तो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ फॉर्मूला लग रहा है दिख रहा हो तो, यदि ध्यान से देखो तो आप, यदि ध्यान से देखो, ठीक है नहीं, ये वाली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसे, फिर ये कितना है माइनस, ये 1 है और ये कितना है 1 है, इसका मतलब तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ये ए की तरह काम करेगा, बी की तरह, ये ए की तरह काम करेगा, बी की तरह, तो ए माइनस बी प्लस बी लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2ab 2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1, पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा
cos थीटा। सही है। अब बताओ कोई फॉर्मूला लग रहा है? यस लग रहा है सर, ये एक होता है और एक माइनस एक क्या हो गया, खत्म। तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में कितना हो गया, sin थीटा cos थीटा। तो ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना गया, 2। सही। ओके फाइन। एक और क्वेश्चन क्या है, पीटी cot की पावर 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू cosec की पावर 4 थीटा माइनस का 2 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया ये वाला। एलएचएस ले लिए, आप आरएचएस से भी कर सकते हो, मैं एलएचएस से कर रहा हूँ। cot की पावर 4 थीटा, सर यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? लग रहा है सर, क्योंकि डायरेक्टली तो चेंज किया नहीं जा सकता इसमें। वैसे तो मैं तो कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करके। तो फिर भी फॉर्मूला तो लग ही रहा है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, बीच में माइनस आ जाए तो फॉर्मूला लग रहा है। इसको लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में 20 पर लग रहा है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब डायरेक्टली फिर दोबारा आ गया नए स्टेप पे, ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा वही स्टेप फॉलो करो कि कोई डायरेक्टली तो चेंज नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है लेकिन क्या फॉर्मूला लग रहा है क्या? लग रहा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ये याद होने चाहिए। और cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, वो कुछ नहीं होता। तो क्या ये इतना आ गया, ठीक है। नहीं अब डायरेक्टली क्या चेंज कर सकता हूँ क्या? सभी ये सभी टर्म किस में दे रखे हैं, कॉसेक में दे रखे हैं, मैंने देख लिया। आरएचएस में मेरी नजरें थी पूरी तरीके से, सभी टर्म कॉसेक में है, तो मैंने देखा। मैं नजरें जरूर रखना अपने पास आरएचएस में, नजरों से, ये नजरों में रहना चाहिए आरएचएस। यदि नजरों में नहीं रहा आरएचएस कि क्या बनाना है, कैसे तरह किस तरीके के टर्म बनाने हैं, तो भाई साहब चीजें हाथ से निकल जाएगी। नजरों में चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। नहीं है, और नजरें सही तरीके से सही जगह पर रहनी चाहिए, आपको भी पता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला पढ़ा है मैंने कि cot स्क्वायर थीटा cosec के फॉर्म में क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, ये याद होंगे तो ही ये चीजें प्रूफ होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। cosec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ये हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई कर दो cosec की पावर 4 थीटा माइनस का 2 cosec स्क्वायर। फिर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, जो भी फिफ्थ क्वेश्चन है जो भी है, इक्वल टू क्या है, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। जिसको आते हैं वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। एलएचएस उठा लिया, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है। डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं सर। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, भाई डायरेक्टली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो, ए प्लस बी, ये ए की तरह काम कर रहा है और ये बी की तरह काम कर रहा है। तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सही, तो ये तो एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये साइन की पावर 4 थीटा है, ये किसका हो गया, कॉस की पावर 4 थीटा हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, लग रहा है सर a4 प्लस b4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि फॉर्मूला पढ़ा हो तो a4 प्लस b4 क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए की तरह काम कर रहा है साइन थीटा a4 प्लस b4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक पहले से ही था, ठीक है। ये सब आपने पहले भी कर रखे होंगे। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी, कि हमें प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी पूरे के अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर ए इंटू में कितना है, कॉस स्क्वायर बी, इक्वल टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर बी माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है, ठीक। तो हाउ कैन बी प्रूफ, करें। तो यदि प्रूफ करना है तो आप सोच समझ के बताओ ये प्रूफ कैसे करें। cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी अपॉन में cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी रख लिया, एलएचएस ले लिए, देखते हैं प्रूफ होता है क्या नहीं। आप तो ट्राई किया करो, हो जाएगी चीजें सारी चीजें, सही।
फिर वही पहला स्टेप कि डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है कि नहीं सर, हमें तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, सर साइन और कॉस में भी चेंज हो रहा था, तो अब क्या करें, अब क्या करें? तो ठीक है, अब क्या करें क्या, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। साइन और कॉस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। ए प्लस बी, यहाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग तो रहा है सर, लगा दो, क्या फायदा हो रहा है क्या? लगा भी दिया, चलो लगा के देख लिया मैंने, कॉस ए माइनस का कॉस बी, लेकिन कुछ फायदा हुआ क्या इस चीज का? आई थिंक नहीं हुआ, कि इसको यदि लगा भी दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज मेरे दिमाग से गई। अब क्या करें सर? तो सर अब कर सकते हैं हम, ये कॉस स्क्वायर दिख रहा है, नीचे भी कॉस स्क्वायर, यदि मैं अलग अलग कर दूं, देखो ये चीजें आती हैं आपको, सिंप्लीफाई करो, कुछ समझ में नहीं आया तो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई की चीजों में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होती है। सिंप्लीफाई के मतलब कॉमन होता है, मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम होता है, अलग अलग करना होता है। जैसे इस तरीके से कि एक्स में जेड का डिवाइड कर दिया, वाई में जेड का डिवाइड कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स वाई है, तो जो भी नीचे होता है वो हर एक चीज में डिवाइड हो जाता है। एक्स में भी डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई, वाई में भी डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई, पूरा डिवाइड होगा जो भी नीचे होगा, और जेड में भी एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए में किसका डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी का डिवाइड कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर बी में किसका डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी का डिवाइड कर दिया। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, तो वन अपॉन में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी। हो सकता है इससे भी ना आया आंसर, मैं लेकिन ट्राई कर रहा हूँ सारी चीजें। वन अपॉन में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, तो वन अपॉन में कॉस स्क्वायर बी हम जानते हैं क्या होता है, किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक स्क्वायर बी माइनस का कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए। अब बताओ, क्या मैं डायरेक्टली इन सबको, ये पूरे पूरे टर्म्स किस में, ये पूरे टर्म्स किस में, टेन में, तो क्या मैं डायरेक्टली इनको टेन में चेंज कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर बी, और माइनस का आते ब्रैकेट वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये मैंने बता ही रखा, माइनस आते ब्रैकेट लगाओ, तो वन प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस का वन माइनस का टेन स्क्वायर ए, तो माइनस वन से वन गया, तो ये कितना आ गया, टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वो शीट या डीपी में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस की तरह आप ट्रीट कर सकते हो।